जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। धार्मिक कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य द्वारा कथित रूप से सतनामी समाज के प्रति अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर समाज के लोगों में नाराजगी है और इस मामले को लेकर जूटमिल थाना प्रभारी को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मामला लखनपुर इलाके का है, जहां 10 नवंबर 2025 को आयोजित एक धार्मिक कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने कथित रूप से सतनामी समाज के बारे में अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इतना दुख होता है, आप लोगों को लगता है कि देश का क्या होगा। आपके छत्तीसगढ़ में, आपके तखतपुर में कितने गायें कट रही हैं, आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बन गए। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए, सतनाम किसका है? किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों की नाक के नीचे, आप लोगों की नाक के नीचे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेदन में कहा गया है कि कथावाचक ने सार्वजनिक मंच से सतनामी समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और ऐसे बयान दिए जिससे समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई है। आवेदन के अनुसार उनके कथित बयान न केवल समाज का अपमान करते हैं, बल्कि जातीय वैमनस्य और तनाव फैलाने की आशंका भी पैदा करते हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कथावाचक द्वारा दिए गए बयान अमर्यादित, अपमानजनक और सार्वजनिक रूप से जातीय रूप से भड़काने वाले थे। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे वक्तव्य से समुदाय की मानवीय और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। आवेदक ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि इस बयान के तहत कई गंभीर धाराएं लागू होती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आवेदक ने थाना प्रभारी से एफआईआर दर्ज करने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। समाज की मांग है कि ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी समाज विशेष को अपमानित न कर सके। फिलहाल मामले में पुलिस से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आवेदन के आधार पर यह देखा जाना बाकी है कि एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं। वहीं समाज के लोग प्रशासन से कथावाचक पर प्रतिबंध और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। धार्मिक मंचों से किए जाने वाले बयानों पर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है। अभी कुछ दिन पहले 10 तारीख को तखतपुर में एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, जिसमें एक कथावाचक आशुतोष चैतन्य के नाम से एक पंडित जी हैं, जो सतनामी समाज के ऊपर गाय काटने जैसा शब्द का टिप्पणी अर्गनल बातें किए हैं, जो समाज को बहुत, इस शब्द से समाज बहुत आक्रोशित है, जो बहुत दुख की बात है। हमारे द्वारा जगह जगह छत्तीसगढ़ में सारे जगह में इसके लिए शिकायत की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सतनामी समाज के बारे में जो पंडित जी हैं अर्गलन जो बातें कर रहे हैं, वो सतनामी समाज के बारे में कुछ नहीं जानते। सतनामी समाज के बारे में जानने के लिए उनसे जुड़े, उनसे बातें करें, तब जाकर के सतनामी समाज के बारे में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करें। सतनामी समाज जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बुच्चड़ खाना बंद कराने वाले पहले समाज हैं। जो सतनामी समाज के नैनदास महलांगे जी, अंजोरदास जी और हमारे गुरु अगमदास जी, उस समय इन लोगों ने सभी ने मिल करके छत्तीसगढ़ में प्रथम बुच्चड़ खाना बंद करवाया। और तब से हमारे गुरु घासीदास जी के भी जो संदेश है, पशु की सेवा करो, पर स्त्रियों का सम्मान करो और जाति पाति के प्रपंच में मत पड़ो, और भी कई संदेश हैं। संबंधित अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। वहाँ जो तखतपुर है वहाँ से कार्रवाई हो गई है, यहाँ से जीरो एफआईआर दर्ज करके वहाँ भेजेंगे, ऐसा हमारे अधिकारियों ने ऐसा हमें जानकारी दिया है। मैं ऐसी जो बिना पढ़े लिखे और बिना डिग्रीधारी के जो पंडित बनते हैं, मैं उनसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, पहले किसी भी समाज के बारे में यदि आप टीका टिप्पणी कर रहे हो तो आप उन समाज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लो, क्या सही है क्या गलत है। बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के ऐसा कथावाचक बन जाते हैं और किसी के भी बारे में ऐसे अर्गलन शब्द से बातें करते हैं। ये बहुत ही, मैं ऐसे पंडितों का मैं विरोध करता हूँ और
ऐसे पंडितों को सुनने के लिए भी जो जाते हैं हमारे भाई बंधु, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसा अर्गलन शब्द से बातें करे तो उनसे वो मंच में ही उनसे जवाब लेना चाहिए। क्या उनके पास में ये जो बातें की हैं वो क्या सही है क्या गलत है, उनके बारे में जानना चाहिए। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।